नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर कर लेते हैं हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री चल रही थी हमारे, हम प्री हिस्टोरिक पीरियड और स्टोन एज पीरियड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कर रहे थे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देख के पहले वो लेक्चर देख लो। एंशियंट हिस्ट्री चल रही है हमारी, सारी बुक से जितने भी एमसीक्यू सब दे रखे हैं, जितने भी फैक्ट्स दे रखे हैं हर बुक में एंशियंट हिस्ट्री के ए टू जेड सारे मिला के, स्टैंडर्ड बुक्स में एनसीईआरटी सब कुछ मिला के हम सारे फैक्ट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं और से देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही लेक्चर सीरीज में आपका काम बन जाए। तो शुरू कर लेते हैं, चलो। अभी नेक्स्ट फैक्ट आता है, एक क्वेश्चन है तेरी साइट, TERI, तेरी साइट। ये तेरी साइट कहाँ पे है? तो ये तेरी साइट है तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है, अगर पूछ ले कि तेरी साइट कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। और ये कौन सी साइट है? ये मीजोलिथिक पीरियड, ये मीजोलिथिक एज की साइट है, मीजोलिथिक। तो अगर आपसे पूछ लें तेरी साइट कहाँ पे है, तो तेरी साइट है तमिलनाडु में और मीजोलिथिक साइट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट है वाइल्ड एंड सोन वैरायटी ऑफ पैडी। तो वाइल्ड एंड सोन वैरायटी ऑफ पैडी ये कहाँ मिलती है? पैडी का मतलब आप समझ रहे हो, धान। ठीक है, जो भी अनाज होता है उसको बोलते हैं पैडी, धान। तो वाइल्ड एंड सोन वैरायटी ऑफ पैडी ये कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है बुरजा होम में, बुरजा होम में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन। तो पैडी कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? पैडी कल्टीवेशन। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन ये कहाँ से मिलेंगे आपको? तो ये एक तो आपको मेहरगढ़ से मिलेंगे, मेहरगढ़, मेहरगढ़। और दूसरा मिलेगा कोलडीवा, कोलडीवा यूपी में। ठीक है, तो मेहरगढ़ एंड कोलडीवा से पैडी कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं। ठीक है। अब शुरू शुरू में मैन क्या था? नोमैडिक था। नोमैडिक का मतलब घूमता फिरता रहता था। तो मैन सेटल होना कब शुरू हुआ? तो मैन ने जब एग्रीकल्चर शुरू किया था तब सेटल होना शुरू किया था। और एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ था? नियोलिथिक पीरियड में। तो हम बोल सकते हैं कि मैन की जो नोमैडिक लाइफ चल रही थी वो कब सेटल हुई? नियोलिथिक एज में। ठीक है। दूसरा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ से मिले आपको? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो दोस्तों, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ से मिले हैं? तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट आपको मिले हैं। और अच्छा, पूरा क्वेश्चन ये नहीं, पूरा क्वेश्चन है अर्लीस्ट, क्योंकि मिले तो बहुत जगह से है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन गैंगेटिक प्लेन। अगले पेज पे कर लेते हैं, इन गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन गैंगेटिक प्लेन ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कल्पी से। कहाँ से मिले हैं? कल्पी से मिले हैं। कल्पी एक जगह है कल्पी। तो कल्पी से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट मिले हैं गैंगेटिक प्लेन में। तो जो गैंगेटिक प्लेन है, फर्टाइल लैंड है वहाँ पे बहुत। गैंगेटिक प्लेन का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है, इंडस गंगा रिवर के पास में। वहाँ पे एक जगह कल्पी, वहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट मिले हैं। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग कहाँ से मिले हैं? तो पिट ड्वेलिंग, तो एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग कहाँ से मिले हैं? तो एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग मिले हैं बुरजा होम से। याद रखना है आपको, बुरजा होम, बुरजा होम। और बुरजा होम के साथ में, बुरजा होम के साथ में गुफ करल। कहाँ से मिले हैं? गुफ करल। ठीक है। तो पिट ड्वेलिंग के एविडेंस कहाँ से मिले हैं? पिट ड्वेलिंग का मतलब
समझ रहे हो ना, पिट डेवेलिंग का मतलब गड्ढे खोद के उसमें रहते थे। तो पिट डेवेलिंग बुर्जा होम में, और दूसरी कौन सी है, गुफ करल, GUFKRAL, गुफ करल, और दोनों ही न्यूलिथिक साइट है। ये आपको ये याद रखना है कि बुर्जा होम और गुफ करल दोनों ही न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश माउंड। ठीक है, आपको पता है पहले ही पढ़ा था आपने ऐश माउंड। ऐश माउंड का मतलब राख के ढेर। ठीक है, तो कहाँ से मिले थे आपको याद दिला देता हूँ, पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं ये ऐश माउंट कहाँ से मिले हमें। ऐश माउंट हमें मिले हैं, कहाँ से मिले हैं ऐश माउंट, संगन कुल्लू से मिले हैं, उतनूर से मिले हैं, और सारे साउथ कर्नाटका की साइड में ये। तो आपसे पूछ लें जो ऐश माउंट है वो कहाँ से एसोसिएटेड है, तो आपको पता है संगन कुल्लू से मिला है ऐश माउंट, उतनूर से मिला है, और सारी साउथ से रिलेटेड ही जगह हैं कर्नाटका में। तो आपको बोलना है ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद द साउथ, ये फैक्ट आपको याद रखना है। पहले भी हम ऐश माउंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी एक और फैक्ट बता रहा हूँ, ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद द साउथ। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऐश माउंट फ्रॉम डेक्कन। तो डेक्कन से जो ऐश माउंट मिले हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेक्कन से जो ऐश माउंट मिले हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एविडेंस ऑफ कैटल कीपर्स। क्या है, एविडेंस ऑफ कैटल कीपर्स इन नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, तो ऐश माउंट फ्रॉम डेक्कन ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐश माउंट फ्रॉम डेक्कन इट गिव्स अस द एविडेंस ऑफ कैटल कीपर्स इन न्यूलिथिक एज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फैक्ट पे आ जाते हैं, व्हील कब इन्वेंटेड हुआ था, तो व्हील कब इन्वेंटेड हुआ था, तो व्हील इन्वेंटेड हुआ था न्यूलिथिक एज में। तो व्हील कब इन्वेंटेड हुआ था, न्यूलिथिक पीरियड में, याद रखना है। व्हील कब इन्वेंटेड हुआ था, न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो, आपने पढ़ा भी होगा, बुरियल ऑफ डॉग, बरियल ऑफ डॉग विद देयर मास्टर। ठीक है, विद मास्टर, मास्टर ये कहाँ से मिला, बरियल ऑफ डॉग विद द मास्टर, ये मिला है बुर्जा होम से, बुर्जा होम से। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लें बरियल ऑफ गोट विद देयर मास्टर, तो बरियल ऑफ गोट विद मास्टर कहाँ से मिला है, बरियल ऑफ गोट विद मास्टर मिला है मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से। तो याद रहेगा, बुरियल ऑफ डॉग विद मास्टर कहाँ से मिला है, बुर्जा होम से, और बुरियल ऑफ गोट विद मास्टर कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। तो डॉग और मास्टर कहाँ पे दफनाए जाते थे, बुर्जा होम में, और गोट और मास्टर कहाँ दफनाए जाते थे एक साथ, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है जो न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं, नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स ये अवेलेबल हैं, अवेलेबल फ्रॉम एग्रीकल्चर साइट, एग्रीकल्चर साइट। तो जो न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैं वो कहाँ से अवेलेबल है मोस्टली, तो न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल मोस्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर साइट, ये याद रखना है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ, आपको प्री हिस्टोरिक साइट कुछ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट इन बिहार, इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट इन बिहार। तो इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट बिहार में कौन कौन सी है,
तो ये है चिरंड, याद रखना आपको चिरंड। और भी हैं चिरंड के अलावा ताराधी, ताराधी और भी है चेचर कुतुब्बर, CHECHAR चेचर कुतुबपुर, कुतुबपुर, चेचर कुतुबपुर। ये तीनों साइट कहाँ पे हैं? प्री हिस्टोरिक साइट है बिहार में। तो इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट बिहार में कौन कौन सी है? चिरंड, चिरंड के बाद है ताराधी और फिर है चेचर कुतुबपुर। तो चिरंड, ताराधी और चेचर कुतुबपुर तीनों ही प्री हिस्टोरिक साइट हैं बिहार में। और एक झारखंड की प्री हिस्टोरिक साइट का नाम सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री हिस्टोरिक साइट इन झारखंड, तो झारखंड में कौन सी है? तो झारखंड में है बारूदी, बारूदी, बारूदी। ठीक है, तब क्यों बताया मैंने आपको? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि झारखंड और बिहार आपको पता है पहले झारखंड और बिहार साथ में थे, एक साथ ही थे, फिर अलग अलग हो गए। बिहार अलग राज्य है और अब झारखंड अलग है। तो जो झारखंड है, तो आपसे ये चारों साइड के नाम दे देंगे, चीरंड भी दे देंगे, ताराधी भी दे देंगे, चेचर कुतुबपुर भी दे देंगे और बारूदी भी पूछेंगे। और उसमें ये तो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट झारखंड में है, या तो ये पूछ लेंगे तो आपको आंसर देना है बारूदी पे, और या फिर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी साइट बिहार में नहीं है, तो फिर आपको बारूदी पे आंसर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट बिहार में है और कौन सी झारखंड में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। तो बताओ पहला मेटल जो मैन ने यूज किया था वो कौन सा है? फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन कौन सा है? कॉपर। तो फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन कौन सा है? कॉपर। ठीक है। अच्छा, एक प्री हिस्टोरिक साइट है, उसका नाम है आहर, आपने सुना भी था। तो एक प्री हिस्टोरिक साइट है आहर, इसका दूसरा नाम है तंबावती, ऑल्सो नोन एज तंबावती। ठीक है, तो एक आहर है, आहर क्या है? प्री हिस्टोरिक साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट है। तो आहार एक प्री हिस्टोरिक साइट है और इसका दूसरा नाम क्या है? तंबावती। पूछ लेंगे कई बार कि जो आहार है वो कौन सी साइट है? प्री हिस्टोरिक, और उसका दूसरा नाम क्या है? तंबावती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा, यूज ऑफ फायर कौन सी एज में पता लगा था मैन को? यूज ऑफ फायर, तो यूज ऑफ फायर मैन को कौन सी एज में पता लगा है? तो यूज ऑफ फायर मैन को पता लगा है पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज में मैन को पता लगा है व्यूज ऑफ फायर के बारे में, याद रखना। पैलियोलिथिक, फिर आया मेसोलिथिक, फिर आया नियोलिथिक। तो शुरू में पैलियोलिथिक एज में ही मैन को फायर के बारे में पता लग गया था। ठीक है, अब पैलियोलिथिक कुछ पेंटिंग्स कहाँ कहाँ से मिली हैं? पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पेंटिंग्स कहाँ कहाँ से मिली है? तो आपको पता है पैलियोलिथिक में जो केव पेंटिंग्स थी वो तो भीमबेटका से मिली हैं। ठीक है, और पैलियोलिथिक में जो केव पेंटिंग के अलावा बाकी और कोई फेमस पेंटिंग्स हैं वो कहाँ से मिली हैं? तो कुछ साइट बता रहा हूँ आपको कहाँ से पैलियोलिथिक में पेंटिंग्स मिले हैं। केव पेंटिंग तो भीमबेटका से मिले हैं, बाकी पेंटिंग्स आपको पैलियोलिथिक एज की कहाँ से मिली है? एक तो कैमूर रेंज से, कैमूर
रेंज से, और दूसरा है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पेंटिंग आपको कैमूर रेंज से मिली है, प्लस में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से मिली है। ठीक है, कैमूर रेंज एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, देखो अब आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप नॉर्थ इंडिया के बारे में कुछ बात सुनो। नॉर्थ इंडिया के बारे में, नॉर्थ इंडिया में क्या था, जो कॉपर एज थी और जो आयरन एज थी वो अलग अलग आइडेंटिफाइड की गई हैं। ठीक है, कॉपर एज एंड अर्ली स्टोन एज, कॉपर एज एंड अर्ली स्टोन एज are identified separately। ठीक है, तो कॉपर एज एंड अर्ली स्टोन एज आर आइडेंटिफाइड सेपरेटली। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। और साउथ इंडिया में क्या था, साउथ इंडिया में क्या था, साउथ इंडिया में था स्टोन एज के बाद सीधा क्या आ गई, स्टोन एज इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय आयरन एज। यानी इसका मतलब स्टोन एज के बाद सीधा क्या आ गई, स्टोन एज के बाद सीधा आ गई आयरन एज। कहाँ पे, साउथ इंडिया में। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कॉपर एज अलग थी और आयरन एज अलग थी। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में स्टोन एज थी, फिर कॉपर एज थी, फिर अर्ली आयरन एज थी। साउथ इंडिया में स्टोन एज के बाद कॉपर एज नहीं आई, सीधा कॉपर स्टोन एज के बाद सीधा क्या आ गया, आयरन एज आ गया। ठीक है, अब आज ही क्लास का एक और पॉइंट सुन लीजिए। देखो, अब आपको पता है 4 पीरियड थे हमारे। एक था पैलियोलिथिक, एक है मीजोलिथिक, पीरियड, एक है न्यूलिथिक, और एक है चालकोलिथिक, ठीक है, चालकोलिथिक। तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक, ये 4 पीरियड हैं। अब सुनो, पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन क्या करता था, एक तो हंटिंग करता था यानी शिकार करता था। ठीक है, शिकार करके अपना फूड गैदर करता था, और भी बिना शिकार के भी पेड़ वगैरह से फल तोड़ के भी अपना फूड गैदर करता था। तो हंटिंग करता था प्लस में फूड गैदर करता था। ठीक है, और प्लस में पैलियोलिथिक मेन कहाँ पे रहता था, गुफाओं में रहता था। तो केव डिवेलिंग करता था। ठीक है, तो पैलियोलिथिक मैन क्या करता था, हंटर था, फूड गैदरर था और गुफाओं में रहता था। ठीक है, मीजोलिथिक में क्या था, मीजोलिथिक में क्या था, मीजोलिथिक में, तो मीजोलिथिक में मैन हंटिंग तो करता ही था। ठीक है, प्लस में उसने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, यानी
हर्डिंग भी शुरू कर दिया था। हर्डिंग का मतलब जानवर को पालना, ठीक है। और प्लस में अब गुफाओं में नहीं, अब नदी के किनारे यानी रिवर बैंक पे के किनारे रहना स्टार्ट कर दिया था। रिवर बैंक, डिवेलिंग, रिवर बैंक डिवेलिंग, ठीक है। तो पैलियोलिथिक हंटर था, फूड गैदरर था और केव डिवेलिंग, गुफाओं में रहता था। मीजोलिथिक मैन हंटर था, जानवरों का पालन शुरू कर दिया था और नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया था। अब नियोलिथिक मैन, नियोलिथिक मैन, नियोलिथिक मैन, तो नियोलिथिक मैन क्या था? अभी यहाँ पे इसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, तो फूड प्रोड्यूस करने लग गया था ये, यानी खुद के लिए खाना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। और प्लस में गड्ढों में रहना शुरू कर दिया था, पिट डिवेलिंग। तो शुरू शुरू में आदमी कहाँ रहता था? शुरू शुरू में जो आदमी था वो गुफाओं में रहता था, फिर नदी के किनारे रहता था, और अब न्यूलिथिक मैन ने गड्ढों में रहना शुरू कर दिया था, पिट डिवेलिंग शुरू कर दी थी, पिट डिवेलिंग, ठीक है। और फिर आया चालकोलिथिक पीरियड। तो चालकोलिथिक पीरियड में क्या हुआ? मैन ने इम्प्रूवमेंट की एग्रीकल्चर पे, और अब एग्रीकल्चर अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, यानी ट्रेडिंग शुरू हो गई एग्रीकल्चर की। तो कल्टीवेटर बन गया मैन, कल्टीवेटर, यानी बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने लगा। और प्लस में कच्चा पक्का होम बना के लोग रहने लगे, कच्चा पक्का होम बना के रहने लगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए और अभी इतने फैक्ट्स ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।